हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आ गए आपके लिए फिर से एक और बहुत ही बढ़िया किस्सा है, मतलब साहबाओं का किस्सा। ये हदीस इतनी प्यारी हदीस है, इसको पढ़ते पढ़ते जी नहीं भरता, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी बातें हैं कि हमें ज़िंदगी जीने का पूरा सलीका इसके अंदर मिल जाता है। क्योंकि हमें सब्र करने का, हमें हिम्मत भी मिलती है, हमें सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। तो हम आपके लिए लेके आए सिर्फ 5 मिनट का मदरसा, यानी कुरान व हदीस की रोशनी में। रोशनी का मतलब उजाला, मतलब कुरान व हदीस की रोशनी। नाम भी इतना अच्छा है इसका, मतलब कि जैसे कि नाम पढ़ते ही एकदम उजाला सा हो जाता है ना, खुशी सी मिलती है हम कितना अच्छा काम करने जा रहे हैं। वैसे ही इसको पढ़ने के बाद भी बहुत बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, बाकी हमें पता है ये अच्छा काम है, तो किसी को खुशी मिले ना मिले, लेकिन अच्छे काम करने वाले को बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि उसे पता है मैंने जो भी काम किया अच्छा किया, अल्लाह मेरा खुश है उस काम से। तो हमें किसकी खुशी चाहिए? अल्लाह ताला की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और हमें पता है हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, तो हमें खुश होना चाहिए ना कि हम तो अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ाया हमने। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में, क्योंकि आपको जो भी हमारी वीडियो से सीखने को मिलेगा वो अच्छा ही सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपको ज़िंदगी जीने का सलीका, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाने का तरीका, नमाज छोड़ने पे कितना गुनाह है, सारी बातें आपको इस हदीस के अंदर मिलने वाली हैं। क्योंकि ये कुरान और हदीस की रोशनी, यानी सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। इतनी प्यारी हदीस है ये, इतनी प्यारी हदीस है, इतनी तारीफ़ करे या उतनी ही कम है। क्योंकि इसमें सहाबाओं के किस्से के साथ साथ वो हिम्मत मिलती है हमको पढ़ने के बाद कि इंसान जब हम लोगों को इतनी तकलीफ़ पहुंचाता है ना, उन लोग हमें नज़र ही नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि हमारे सहाबाओं ने तो इतनी सारी तकलीफ़ झेली थी, फिर भी उन्होंने आज सही रास्ता चुना था। उन्होंने तो गलत रास्ता नहीं चुना था। हम क्यों गलत रास्ते चल रहे हैं? हम इतने कमज़ोर हैं क्या? हम भी तो इंसान हैं भाई। कोई मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम अपने अंदर किसी चीज़ की ठान लेना, हिम्मत कर ले, वो चीज़ हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब हम खुद में ही हार जाते हैं ना, तो हमें कोई भी नहीं, ज़िंदगी की कोई भी ताकत हमें जिता नहीं सकती है। क्यों? हदीस के रास्ते चलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों कहा जाता है हर बार आपसे कि हदीस के रास्ते चलना बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है? क्यों इस पर चलना इतना मुश्किल है? क्योंकि आप चाहकर भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्यों? अल्लाह का खौफ है आपको सारी नॉलेज है, अब चाहकर आप गुनाह कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हदीस पर चलना मुश्किल है। लोग बात क्यों नहीं हदीस के रास्ते चलते हैं कि भाई हम तो ये ऐस मौज दुनिया में जितनी भी चीज़ बुरे अमाल जितने भी हैं उन सबको तो हम कर ही नहीं पाएंगे। भाई नमाज में हमारा बेफालतू में जाया हो रहा है वक्त, इससे अच्छा तो हम अपने अय्यासी में लगाते हैं कि दोस्तों में गप सप करेंगे, अपना काम करेंगे। क्यों? आज के बच्चे तो भाई अपने माँ बाप की सुनने की रहे। क्यों? हम इतनी सारी हदीस सुनाते हैं, इतनी सारी हदीस सुनाते हैं, तब जाकर हमारा बच्चा नमाज के लिए भगता है। क्यों? इतनी सारी बातें उसे सुनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं अपने घर में आप हदीस की बातें कीजिए, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप की नहीं सुनता ना, कम से कम वो हदीस को सुन के ये तो यकीन लाएगा जी जो बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं। माँ बाप को आजकल सच नहीं समझती है, औलाद औलाद समझती, जो ही बोले बना के बोल रहे हैं पेट में से। तब आप हदीस को लेके बैठते हो, सुनाते हो, तब जाके बच्चों को यकीन आता है। क्योंकि हम अपनी आजमाई हुई बात आपको बताते हैं, यूं ही चीज़ें नहीं बताते। चलिए बातें तो आपसे होती रहेंगी, क्योंकि बातें वही बातें हम बस समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके समझ में आ जाए कि हदीस क्या चीज़ है। क्योंकि जिस चीज़ को हम छोड़ के पछता रहे हैं, खुदा ना करे कोई भी पछताए। क्योंकि हदीस को आप घर में खोलते हो ना, सुकून तो वैसे ही आ जाता है। क्यों सुकून आ जाता है? कि खुद हम सही है ना, हम जो गलत कर रहे होते हैं, औलाद हमारी जो देखती है वो हम पे एक तमाशा सा पड़ता है। क्यों पड़ता है भाई? औलाद हमारी भी हमें जैसा करते देगी वैसे ही औलाद करेगी। तो हम जब खुद सही रास्ते चलेंगे तभी तो औलाद हमारी सही रास्ते चलेगी। हम कैसे उस औलाद पे अपना हक जमा सकते हैं कि तुझे जो करना है, मैंने जो कर लिया था कर लिया, अपनी गलती। हाँ तो गलती तो मानो कम से कम, जो गलती में किया। आप तो गलती मान नहीं रहे हो, आप तो उस पर रौब जमा रहे हो, बाप होने का हक जमा रहे हो, माँ होने का हक जमा रहे हो। कम से कम प्यार से अपने बच्चे को समझाइए, बेटा ये गलत है, हमें किसी ने नहीं बताया था ये सही और गलत, हमें बताया होता तो आज हम भी सही रास्ते पे होते। क्योंकि उन लोगों ने अब आके हदीस को समझा, दीन के रास्ते को समझा, तब जाके उन्हें ये दीन की बातें नॉलेज हुई, तो वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन बच्चा सही रास्ता कैसे देखेगा? जो बच्चा सही रास्ता नहीं चल पाता है, क्यों नहीं चल पाता है? दुनिया इतनी गंदी है, क्यों? उसके माँ बाप के जो किए हैं उन्होंने उसको चिट्टे को खोल खोल के औलाद के सामने रख देते हैं।
इसीलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि आप हदीस खोलिए बच्चे के सामने। कितना भी बच्चा आपका गलत रास्ते जा रहा हो, जब आप हदीस की बात करोगे ना मतलब वो चाहकर भी उस बात को ठुकरा नहीं सकता। क्यों? हदीस की बात में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो चाहकर भी आपकी बातों को ठुकरा नहीं सकता। आप वैसे ही आप बताते हो तो बोलता है मदन करण कहानी बना रहे हो आप तो इसीलिए हम आपसे यही बोलते हैं कि आप अपने घर में हदीस खोलिए, सुनिए, अपने बच्चे को साथ लेके बैठिए। अगर आप हमारे वीडियो अच्छी तरीक़ा से सुनते हो, समझते हो हमारी बातों को, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भला हो जाए। क्योंकि हम ये चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं बता रहे, क्योंकि हम ये दिखाने के लिए नहीं पढ़ते हदीस को। हम हदीस के अंदर इस तरह घुस के हदीस को पढ़ते हैं क्योंकि हदीस की एक एक बात हमारे जीवन में पहले से ही चीज़ें गुजर चुकी होती हैं, क्योंकि हमने हदीस का रास्ता छोड़ के देख लिया। उसके बाद हमने सारी मुसीबतों को भी देख लिया। जब हम सही रास्ते आए तो अपने दुख तकलीफ दूर होते भी देख रहे। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो इसलिए हम यही बताते हैं, अगर आपको दिखावे की ज़िंदगी जीनी है ना, तो ये अल्लाह 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 दिखाने के लिए मत कीजिए। अल्लाह सिर्फ अल्लाह को डर के लिए, यानी आपको जैसे हमें अपने माँ बाप से डर लगता है, अपने माँ बाप के सामने हम कोई भी काम डर के नहीं कर पाते। डर की वजह से क्यों नहीं कर पाते? कि माँ बाप है हमारे, हमें किस चीज़ का डर लगता है कि मारेंगे। लेकिन अपने अल्लाह से तो आप डरो, कम से कम कितनी ताकत कितनी कुदरत रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। कितनी सारी कौमों को उन्होंने फना किया, मतलब कितनी सारी कौमों पे अजाब भेजा, घमंडियों को तबाह किया, बेनमाजियों को क्या अजाब है। आपको सारी बातें इस हदीस में ही मिलने वाली हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें तो ज़िंदगी में तभी हमें पता चलता है तब हम दीन के रास्ते को सच्चाई के साथ पकड़ते हैं। दिखावे के लिए नहीं कि हमने पढ़ा और उठा कर रख दिया और अपने ऊपर तो लाजिम किया नहीं, हमने तो बस इनको सबको बता दिया हदीस में ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है। हम खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे, सबको समझा दिया। ये चीज़ें गलत है। पहले आप खुद कीजिए, तभी तो आप दूसरों को कह सकते हो कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों पड़ेगी ज़रूरत? जब हम खुद कर रहे हैं ना, तो हमें देख के एक इंसान तो सही रास्ते चलेगा। अगर एक इंसान सही रास्ते चला तो उसके लाखों इंसान तो वैसे ही सही रास्ते चल जाएंगे। एक है वो, दो तीन चारों को साथ लेके तो चलेगा। पहले खुद को सही कीजिए, खुद को टटोलिए, हम कहाँ गलत थे, कहाँ हमने क्या क्या किया था। जब सिर्फ हम दिखाने के लिए करेंगे, दिखाने के लिए सजदा कर रहे हैं, बाकी की हम चलो भैया ये सारी चीज़ें भी हम मान रहे हैं साइड की, जिसके लिए अल्लाह ताला ने गुनाह किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे अलावा किसी को मत, अब मेरे संग किसी को शरीक मत करना। अरे आप नमाज भी पढ़ रहे हो और इन चीज़ों को भी मान रहे हो जिसके लिए अल्लाह ने मना किया। भाई क्यों पढ़ रहे हो नमाज? दिखाने के लिए, दुनिया की डर की वजह से? अरे जब तुम्हें खुदा का खौफ है तो सच्चे दिल से नमाज पढ़ो ना। क्यों सच्चे दिल से? इसलिए जिस चीज़ की मना की है उस चीज़ को छोड़ो। उस चीज़ से तुम्हें दुनिया में भी आज निगाहों में गिर रहे हो, आखिरत तो तुम्हारी वैसे ही बेकार हो गई। तो तुम खुद में ही अच्छे बनने हो, जादू टोनों और इन पे दरगाहों पे इन पे क्या मिल रहा है? वो खुद बेचारे मोहताज है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारे लिए क्या करेंगे? वो सिर्फ उनका एक ऐसा चीज़ है, अगर आप दिल से यकीन के साथ एक भी कलाम अल्लाह का पढ़ लेते हो, यकीन के साथ, अगर आपने अल्लाह भी नाम ले लिया यकीन के साथ, तो आपकी मुश्किल वैसे ही दूर हो जाएगी। यकीन में ही बहुत बड़ी ताकत है, दिखाने में नहीं। दिखावे की ज़िंदगी तो एक धोखे का घर है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, चलते हैं आगे। बहुत सारी बातें हो गई तो चलते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबा उला खुद खंजीक वाले यानी इस्लामी तारीख, सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में मुल्क शाम और हजाज के दरमियान नजरान नामी एक बस्ती थी, जिसका बादशाह और पूरी कौम बुत परस्ती थी। वहाँ तक जो कि हमने अभी बोला था ना कि बुत परस्ती बहुत बुरी बात है, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना बहुत बुरी बात है। जब अल्लाह ने खुल के आपको चेतावनी दी है तो ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है तो आप क्यों नमाज़ पढ़ रहे हो? जब अल्लाह पे आपको पूरा यकीन हो जाए तब जाकर सजदा करना। उस सजदे का आप फ़ायदा देखोगे, खुद अपनी ज़िंदगी में देखोगे उस सजदे का। जब भी अल्लाह से आप मांगोगे अल्लाह आपको अता करेगा, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को एहसास कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, सिर्फ सच्चे दिल के साथ ही। बादशाह पूरी कौम बुत परस्ती, वहाँ एक जादू घर रहता था। उसी जादू घर के बल बूते पर हुकूमत चल रही थी। जब उसको मौत का वक्त करीब हुआ तो बादशाह से दरख्वास्त की कि एक होशियार लड़का मुझे दिया जाए जिसे मैं अपना इल्म सिखा दूँ। चुनांचा बादशाह ने अब्दुल्ला बिन
ताबूर नाम ही एक लड़का दिया जो जादू सीखने वो लगा। एक दिन रास्ता में एक राहब मिला जो दीन हक पर था, यानी उसी जो जादू सिखाया था वो लड़के को एक दिन दीनदार इंसान मिला, क्योंकि अल्लाह ताला को वो दीनदार बनाना था, लेकिन वो दिल का अच्छा था इसलिए अल्लाह ताला को पसंद था। हमेशा अच्छे अखलास वाले अल्लाह को हमेशा पसंद आते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। रास्ता में एक राहब मिला जो दीन हक पर था, जिसके हाथ पर खुफिया तौर पर ईमान कबूल करके दीन हक की तबलीग शुरू कर दी और लोग ईमान में दाखिल होने लगे। जब बादशाह को उसकी खबर हुई तो उस लड़के को हलाक, यानी तब बादशाह को उसकी खबर हुई तो बादशाह ने हलाक करने की मदद ताबीर की मगर वो नाकाम रहा। वलाकिन लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तू मुझे कत्ल करना ही चाहता है तो शहर के तमाम लोगों को जमा करके मुझे सूली पर लटका दे। लड़का ने कहा बादशाह से, अगर तू मुझे कत्ल ही करना चाहता है तो तमाम जितने भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके मुझे सूली पर लटका दे। क्योंकि उसे अल्लाह पे यकीन था, उसे डर नहीं था। तब वो दीन लाया ना, सच्चे दिल से आप दीन लाओगे ना तो आपको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगेगा। क्यों अल्लाह पे आपको भरोसा है ना। और भरोसा क्यों? अल्लाह ताला आपकी सुनना है इसलिए आपको यकीन है। तो चलिए, तो अल्लाह पे उसको भरोसा था तो उसने बोला बादशाह से, सारे लोगों को इकट्ठा करके मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए। फिर बिस्मिल्लाह रब्बिल गालिबीन, यानी बिस्मिल्लाह फिल गुलाम तो कहा कि मुझ पर तेरा जलाऊ। बादशाह ने ऐसा ही कहा, यानी कहा कि मुझ पर तेरा चलाऊ। बादशाह ने, यानी मुझ पर तीर चलाओ। तो बादशाह ने ऐसा ही किया तो लड़के का शहीद हो गया। यानी बादशाह से कहा कि मुझ पे आप तीर चलाओ, तो वो लड़का, बादशाह ने फिर ऐसा ही किया तो वो लड़का शहीद हो गया। तो कहा मगर जमा करके तमाम लोग ईमान में दाखिल हो गए। यानी उसने जिस तमाम लोगों को जो दाखिल किया था वो लोग जो दीनदार बन गए, वो दीन लिया है। उस लड़के को देख के वो दीन के रास्ते पर शहीद हो गया, मगर वो बादशाह से डर कर जादू टोना नहीं किया। उसने बादशाह के बताए रास्ते पर नहीं चला। उसने कहा मुझ पर तीर चलाओ बादशाह। तो बादशाह ने तीर चलाया तो उसको शहीद कर दिया। तो चलिए दाखिल हो गए। बादशाह ये देखकर बोला, उठा और उसने खंजीर कर दा। फिर वो बादशाह ने खंदी खुदवाई, यानी बहुत बड़ा गड्ढा बोलते हैं उसको, खुदवाया। उसमें लोगों को उसमें डालने का प्लान बनाया। तो चलिए पढ़ते हैं। खंदी खुदवाकर आग वहाँ दहकाई और तकरीबन 20,000 ईमान वालों को उसमें डालकर शहीद कर डाला। सूरह बुरूज में इस वाक़या को बयान किया गया है। हमें क्यों ताकत मिलती है इन चीज़ों को पढ़कर? जब वो लोग उस अल्लाह के रास्ते पे शहीद हो गए, उन्हें शहीद होने में डर नहीं लगा। अल्लाह पे उन्हें यकीन था, अल्लाह ताला उन्हें उनका अजर देगा। मौत तो सबको एक दिन आनी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए? किसको दिखा रहे हैं हम? किसको दिखाना कर रहे हैं? क्या है इस दिखाने में? कुछ भी नहीं है दिखाने में। दिखाने की ज़िंदगी बेकार की ज़िंदगी है। क्योंकि अगर आपने दीन लिया है तो सच्चे यकीन के साथ एक सजदा अगर आपने सच्चे दिल से किया ना, दिखाने के लिए नहीं कि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सच्चा दीन होना चाहिए अपने अंदर, ताकि अल्लाह को हमारी वो सच्चाई पसंद है। अल्लाह को सच्चे लोग ही पसंद है, अल्लाह के बहुत करीब है वो सच्चे लोग। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको हमारी बातें बुरी लग रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई 99 लोगों में से 1% लोगों पे रह गई है। क्योंकि 99% लोग झूठे हैं, 1% लोग सच्चा है। क्यों सच्चा है? सिर्फ उसके दिल में अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ने उसे कुदरती ऐसा बनाया है, वो चाहकर भी गलत काम कर ही नहीं सकता। करना चाहता है, गलत रास्ते जाना भी चाहता है तो वापस आ जाता है। क्यों? उसे अल्लाह का खौफ है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। अल्लाह ताला ज़मीन को कानून और समुंदर के खारे पानी से हमें नमक अता करता है। यानी अल्लाह ताला समुंदर और खारे पानी से हमें नमक अता करता है। अल्लाह की कुदरत है, मतलब अल्लाह की कुदरत इतनी सारी आपको दिखाई गई है, फिर भी अल्लाह की कुदरत आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन आपको दरगाह दिखाई देती है। आपको ये ताजिए जो बनते हैं, जो कागज़ों के उनके बनाए जाते हैं, वो चीज़ दिखाई देती है। उसके लिए आप दुआ मांगते हो रो रो के, अल्लाह ताला मुझे बेटा दे दे, बेटी दे दे। आप उस चीज़ से दुआ मांग रहे, बनाने वाला तो अल्लाह ताला। आप किससे दुआ मांग रहे?
किस चीज़ से दुआ मांग रहे हैं? जो चीज़ बिस्कुटों से, कागज़ों से बनाया जा रहा है, उस चीज़ से आप कह रहे हैं मुझे बेटा दे दे। क्या है ये धोखा नहीं है तो क्या है? अपने आप से धोखा कर रहे हो। किससे धोखा कर रहे हो? दीन की बातें कर रहे हो, ताजियों को घूम रहे हो। क्या है ये? सब चीज़ दिखाने की चीज़ बेकार है। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं ये चीज़ें नुकसान की, आपके लिए फ़ायदा नहीं है। एक आपकी मेहनत बेकार जा रही है। क्योंकि आपकी मेहनत क्यों बेकार जा रही है? आप पूरी कोशिश कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हो, सारे काम कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी अल्लाह को पसंद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अल्लाह के साथ आप दूसरी चीज़ों को मान रहे हो। कैसे आएगी? दिखाने की ज़िंदगी क्या? जैसे कि मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ कहा तो आपको बस उसी टाइम में अच्छी लगूंगी, बहुत अच्छी बात कर रही है, लेकिन कितने दिनों तक वो सच्चाई एक न एक दिन आ जाएगी। तो इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलो, झूठ से बचो। क्योंकि मौत और ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में। कोई किसी को नहीं मौत दे सकता है, ना ज़िंदगी दे सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ही बेटा बेटी देने वाला है। आप ये चीज़ों के पीछे मत दौड़िए कि आपको ये बाबा बेटा देगा, आपको ये दवाई बेटा देगी, दवाइयों को खाते हैं आप, नार बंध जाएगा तो लड़का हो जाएगा। ये चीज़ें आपको सिरक में ले जाती है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद भुगत के देखी हैं कि ना चाहते हुए भी इस सिरक में शामिल हो ही जाता है इंसान। क्योंकि उस टाइम इतना कमज़ोर हो जाता है कि खुद की नहीं चलती है। वो जब ऐसी चीज़ों में फंस जाता है आके, क्यों अल्लाह को पता नहीं क्या चीज़ पसंद आती है, दीनदार लोगों को ऐसी चीज़ों में फंसा ही देता है। तो चलिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि हम चाहकर भी उन चीज़ों में नहीं फंसे थे। बस दिखा एक खौफ था कि अल्लाह ताला हमें वो चीज़ से, कि अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा, इसलिए हम इन चीज़ों में नहीं फंसे, चाहकर भी नहीं फंसे। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। लेकिन हम थोड़े दिनों के लिए ये बहक गए थे कि हमने नमाज छोड़ दी थी, उसका बहुत बुरा अजर हमने देखा, खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है। दुखी ऐसे आए, ऐसे आते, सुकून ऐसे छिन जाता घर में से। एक पल के लिए भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत भारी हो रही है। तो इसलिए आप अल्लाह से जो भी मांगना है आप अल्लाह से मांगिए, दिल से मांगिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हम अपने यकीन के साथ आपको बता रहे हैं कि हम छोटी सी भी चीज़ मांगते हैं अल्लाह हमें अता कर देता है। क्योंकि हमें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह हमें इन चीज़ों में भी सब्र देता है। क्योंकि हमारे पास कुछ हो या ना हो, अल्लाह ताला का साथ है। अल्लाह ताला जैसे भी हाल में, हम अल्लाह आपका बहुत बड़ा शुक्र है। कम से कम हमारे तन पे कपड़ा है, हमारे सर पे छत है, 2 वक्त का खाना है, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला हम दीन के रास्ते पर हैं जी, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर हमें मौत भी आ जाती है, अल्लाह ताला हमने इतने सारे गुनाह किए हैं तो चलते समय, क्योंकि अल्लाह का खौफ है, चलते समय तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला जो गुनाह हुए हैं उसके लिए माफ़ी कर दो। क्योंकि हमें अल्लाह का खौफ है, इसलिए हमको ये चीज़ें करनी होंगी। और 24 घंटे अल्लाह का नाम लेता है इंसान। जो भी आप सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, या अल्लाह या रहमानो, कुछ भी पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। मौत का तो भरोसा नहीं है किसी की क्या कि मौत कब आ जाएगी। आप पढ़ते जो भी पढ़ोगे आपके मुंह पे कलाम होगा। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जिस चीज़ में तुम मुब्तला होगे, अगर उसी चीज़ में तुम्हें मौत आ गई, शराब पीते आ गई तो उसी तरह उठाया जाएगा, जना करते हुए मौत आ गई तो उस तरह उठाया जाएगा। इसलिए गलत काम मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह से डरिए। अल्लाह ताला ही सब चीज़ का अख्तियार है। दुनिया उसने बनाई, इंसान उसने बनाए, सब कुछ उसने बनाया, परिंदे उसने बनाए। तुमने क्या बनाया? सिर्फ अपनी मर्जी से जी रहे हो ज़िंदगी। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, आगे समझ लेते हैं। जमा किया जाता है, फिर सूरज की धूप और गर्मी से पानी जज़ब हो जाता है, यानी सूरज की गर्मी से वो पानी सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। और नमकीन और महादा ज़मीन की सतह पर नमक बन जाता है, जिसको हम अपने खाने पीने की बेशुमार चीज़ों में शामिल करके मज़ेदार बना लेते हैं। वला सुबह अल्लाह ताला ही अपनी कुदरत से पानी जज़ा को खुश्क करके हमारे लिए नमक पैदा कर देता है। देखा कितनी मुश्किल से नमक पैदा होता है, जिस नमक से हम अपनी चीज़ों को स्वाद वाली बना लेते हैं। अगर नमक ना हो किसी चीज़ में तो बेस्वाद लगती है। आप कितने भी उसमें मसाले डाल लीजिए, एक नमक ही उस चीज़ का स्वाद बिगाड़ देता है। तो अल्लाह ताला कितनी हमें नेमतें अता कर रहा है, क्योंकि समुद्र खारे पानी और समुद्र से हमें नमक मिल रहा है। नमक और नमक के पानी को भी अल्लाह ताला अपनी ही कुदरत से सुखा देता है, खुश्क कर देता है गर्मी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुस्ल में पूरे बदन पर पानी बहाना, यानी ये बहुत ज़रूरी बात है। बने रहिए कि बहुत से बहन भाइयों को गुस्ल करना नहीं आता है, क्योंकि गुस्ल करना भी एक बहुत बड़ी बात है सुन्नत के मुताबिक। क्योंकि हम लोगों को भी शुरू में नहीं आता था,
क्योंकि शुरू में हम लोगों को आप जी ने, जब हम बचपन में ही पढ़े थे तो आप जी ने बताया तो था, लेकिन ऐसा होता है कि इंसान थोड़ी चीज़ें भूल जाता है। तो गुस्ल करने का तरीका भी पूरी तरीक़ा से इंसानों पे नहीं आता है, क्योंकि हम खुद अपने ऊपर बता रहे हैं। तो चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के हर बाल के नीचे नापाकी होती है, यानी जिस्म के हर बाल के नीचे नापाकी होती है, लिहाजा तुम बालों को धो और बदन को अच्छी तरह साफ करो, यानी लिहाजा बालों को साफ तरीक़ा से धो और साफ करो। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फ़ायदा, गुस्ल में पूरे बदन पर पानी का बहाना फ़र्ज़ है, इसलिए ख़ुसूसन सर के बालों को, दाढ़ी और वगैरह को जड़ से पानी पहुंचाना चाहिए। औरतों को अपने बाल खोल कर गुस्ल करना चाहिए ताकि पानी बालों की जड़ों में पहुंच जाए, यानी औरतों को बाल खोल कर गुस्ल करना चाहिए ताकि पानी जड़ों में पहुंच जाए, बालों की जड़ों में। तो चलिए, आपके पास शैम्पू नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पानी पूरा पहुंचना चाहिए जड़ों में खोलकर। चलिए चलते हैं आगे। एक सुन्नत के बारे में, बुलंदी पर चढ़ने और उतरने पर जिक्र, यानी बुलंदी पर चढ़ने पर उतरने पर जिक्र। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह और आपके लश्कर के लोग जब बुलंदी पर चढ़ते तो तकबीर अल्लाहु अकबर, और जब नीचे उतरते तो तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़ते, यानी ऊपर चढ़ने पर अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए जब हम उतरते हैं, क्योंकि हम पहाड़ों पर तो चढ़ नहीं रहे। सिर्फ हमारे घर में क्या है, सीढ़ी चढ़ने के लिए, और अगर आपको कोई ऊंचाई मिल जाती है तो उस पर चढ़ने की ऊंचाई पे आप अल्लाह अकबर पढ़े, उतरने की भी सुभान अल्लाह पढ़े। तो हमें ये दीन की बातें छोटी छोटी सी हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए, इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। क्योंकि हम जब अल्लाह का नाम लेकर चढ़ेंगे तो तकलीफ़ से भी तो हमारी हिफाजत वैसे ही हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अपने हेल व अयाल पर खर्च करना, यानी अपने हेल व अयाल पर खर्च करना, इसके बारे में सुन लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदमी अपने हेल खाना पर सवाब की नीयत से खर्च करते तो ये खर्च करना इसके हक़ में सदका होगा, यानी आप सवाब की नीयत से अपने हेल यानी अपने बीवी बच्चों पे खुशी से और खुश होकर आप खर्च करोगे जितना भी, तो वो सदका में चला जाएगा। अभी बच्चे, आपका जो भी परिवार है उस पर खुश हो गए तो कितनी बड़ी नेमत है। एक तो आपके बीवी बच्चे खुश हो गए और दूसरा आपको सदक़े का सवाब मिल गया, लेकिन खुश होकर, दुखी होकर नहीं कि मैंने इतना सारा खिला दिया, कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। जब भी आप खिलाओगे खुश होकर। तो चलिए, एक गुनाह के बारे में, झूठ की नहूसत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ के बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। कितनी बुरी बात है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, झूठ की नौसियत, यानी झूठ बोलने से कितनी दूर चला जाता है, 1 मील फरिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं। तो ऐसे झूठ का हम क्या करेंगे, जब फरिश्ते हमसे इतनी नफरत करने लग जाएंगे कि हमसे वो दूर हो जाएंगे, शैतान ही हमारे साथ रहेगा, तो हम अच्छी काम कर ही नहीं सकते, चाहकर भी हम अच्छे काम नहीं कर सकते। सबसे पहली बुरी चीज़ क्या है, झूठ। बुराई की जड़ क्या है, झूठ। अच्छाई की जड़ क्या है, सच। आप जब जिस दिन सच बोलने लग जाओगे अपने आप से, खुद आप सच्चाई के रास्ते पर चले जाओगे। झूठ तो इतनी इंसान बोलता है कि कर भी झूठ बोल जाता है, उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है इंसान को, कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कि जब फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं और बदबू उनके आसपास फैल जाती है झूठे इंसान के, क्या करेगा ऐसी ज़िंदगी का। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसे लग रहा है कि मेरे झूठ बोलने से सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा, लेकिन सामने वाला बखूबी समझ जाता है, पीछे से बुराई करता है। एक उसके झूठ बोलने से 2 बुराई करते हैं, वो भी गुनाह में दाखिल हो गए। जिसने झूठ बोली वो भी हो गया, एक लश्कर तैयार कर दिया उसने गुनाह का, एक झूठ बोलने से। तो आप सच बोलते तो वो 2 तैयार नहीं होते आपके लिए, 2 तैयार हुए, 4 और तैयार हो गई, तो झूठी है, झूठ बोलती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया से बेरुग़बती का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की ख्वाहिश ना होना जिस्म और दिल के लिए राहत है, और दुनिया की आरजू रंज व गम को बढ़ाती है, यानी दुनिया की आरजू रंज व गम को बढ़ाती है। इसलिए दुनिया की आरजू ना करें, कि दुनिया की आरजू इंसान को इतने गुनाह में मुब्तला कर देती है। क्योंकि ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जब बकते रहते हैं इंसान, जैसे जैसे उम्र उसकी
बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो छोटी छोटी चीज़ों को समझता जाता है, क्योंकि जब नादानी में इंसान नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो नादान होता है, उसे इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। अगर वाकई में उन बच्चों को हम मदरसे में शुरू से पढ़ाते हैं, वो बच्चे वाकई में समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें वो शुरू से सिखाया जाता है माँ बाप की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, झूठ नहीं बोलना है, नमाज को नहीं छोड़ना है। तो वो चीज़ें उसके दिमाग में शुरू से ही मतलब इतनी जड़ पक्का हो जाती है उसकी, वो चाहकर भी गुनाह में मुब्तला नहीं होते हैं बच्चे। लाखों में एक आध बच्चा हो जाता होगा, लेकिन मैंने मदरसे के बच्चे शायद ही एक आध ही देखे होंगे, क्योंकि मदरसे का बच्चा अगर चला भी जाता है गुनाह की तरफ, अगर मैंने कैसे बोला था जैसे कि अगर गुनाह की तरफ दीनदार लोग कभी भटक जाते हैं, क्योंकि जब एक लश्कर गुनाह का खड़ा हो, एक दीनदार खड़ा हो, तो उसे हाथ पकड़े खींच लेता, क्योंकि उसका दीन कमज़ोर था, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं उसका दीन कमज़ोर था, इसलिए वो उस लश्कर में जाकर शामिल हो जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर वो वापस लौटकर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा दीन बाकी है। तो इसलिए दीन को अपने अंदर हमेशा के लिए दीनदार लोगों के साथ ही बैठे। क्यों? अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छी ही बात सुनने को मिलेगी, क्योंकि आप दीनदारों के साथ बैठोगे कोई भी गलत बात नहीं मिलेगी आपको सुनने की। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठो, बुरे लोगों से दूरी बना के रखो, ताकि आपसे बुराई दूर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन आसमान का फटना, यानी क़यामत के दिन आसमान का फटना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन आसमान फट कर बाबिल यानी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। जिस दिन क़यामत होगी आसमान फटकर बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। फरिश्ते आसमान के किनारों पर आ जाएंगे, यानी फरिश्ते जो आसमान को रोके हुए हैं वो किनारों पर आ जाएंगे, और तुम्हारे रब के अर्श को उस दिन उठ फरिश्ते उठाए हुए होंगे, यानी उस दिन अर्श को मतलब जो अल्लाह ताला का वो अर्श है उसको उठाए हुए होंगे फरिश्ते। उस दिन सारे फरिश्ते उसको अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए होंगे, अर्श को उस दिन उठ कर फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम 20 किए जाओगे, उस दिन तुम पेश किए जाओगे, यानी उर्दू में कुछ कुछ अल्फाज ऐसे ही लिखे रहते हैं, तो पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई बात छुपी नहीं रह सकती। उस दिन तुम जब अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि आपने दुनिया में बहुत सी बातें छुपा रखी हैं, लेकिन अल्लाह ताला से कब तक छुपाओगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पानी खड़े होकर पीने से मना फरमाया। क्यों फरमाया? तो चलिए जान लेते हैं। खड़े होकर पानी पीना महादा को नुकसान पहुंचाता है और इसलिए उससे बचना चाहिए, यानी हमारे मैदा को नुकसान पहुंचाता है खड़ा होकर पानी पीना। जब मैदा नुकसान में हो जाएगा तो बीमारियां खुद ब खुद इतनी सारी आ जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, कितनी सारी बीमारी हमारे शरीर में फैल जाती हैं। तो इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीना मना फरमाया, लेकिन लोग वाक समझते नहीं है इस बात को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इसीलिए हम कह रहे थे अगर बच्चे मदरसे में शुरू से पढ़ते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें खाने की दुआ, पीने की दुआ, बैठने का, पीने का, खाने पीने का सारा सलीका पता होता है। क्योंकि मदरसे में पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्यों? आप अपने बच्चे को 5-6 साल उसमें पढ़ाते हो, उसके बाद आप स्कूल में भेजते हो, जो चीज़ उसने 6 साल में 7 साल में सीखी है वो चीज़ें कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि हमारी दिली ख्वाहिश थी हम अपने बच्चे को भेजें, लेकिन हम क्योंकि हमें ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे तब हमारी बिल्कुल भी नहीं कोई मानता था। अगर हमारी मानी जाती तो आज खुदा हमारे बच्चा मदरसे में ही पढ़ रहा होता। तो चलिए हमारी तरह कोई मजबूर ना रहे। अगर आप अपने बच्चे को मदरसे में भेज सकते हो तो 5 साल के लिए अपने बच्चे को मदरसे में भेजिए, ताकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लिए आप शिफ्ट करो। मदरसे में आप अपने बच्चे का नाम लिखाइए, घर आएगा स्कूल की तरह, तो उससे क्या होगा कि आपका बच्चा दीनदार बन जाएगा और आपकी बातें हर बात को मानेगा, आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात वो गुनाह में नहीं दाखिल होगा। तो क्या चाहिए माँ बाप को? यही चीज़ चाहिए ना। डॉक्टर तो आज मदरसे के बच्चे भी इतने सारे डॉक्टर बने, इतने सारे IPS बने, तो ये चीज़ है तो आप मदरसे से भी बच्चों को हासिल हो रही है। तो चलिए मदरसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए वहाँ से अच्छा ही सीखी जाती है। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से मत खाओ, मगर जो माल आपस की रजामंदी से की हुई खरीद फरोख्त से हासिल हो तो उसको
खाने में कोई खर्च नहीं, मैंने जो माल आपका है उसको खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हराम का किसी का माल के खाने वाले उससे बाज आ जाओ, क्योंकि वो आपके लिए गुनाह का दर्जा। जैसे कि हमने किसी से ले लिया, यार दियो 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 यार दियो 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 करके ले लिया, उसका पैसा हमने ले लिया उससे, उसने दे दिया, तो इसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है उसने दे दिया, हमने वो उड़ा दिया, क्योंकि वो हमारा माल नहीं था, मेहनत का नहीं था, वो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकेगा, आराम का पैसा ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेगा, क्योंकि वो हमारी मेहनत का पैसा नहीं है, वो आराम का पैसा आराम ही में चला जाएगा, बेकार की चीज़ में ही चला जाता है। आपने इत्तेफाक देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि आराम का पैसा ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता, अगर रुक भी जाता है आपकी औलाद के पेट में एक लुकमा भी पहुंच जाता है आराम के पैसे का, तो औलाद आपकी नाफरमान कुदरती ही बन जाती है। तो चलिए, हाँ, और जो जिनको अल्लाह ताला बहुत सारा अता करता है, बहुत सारा देता है, तो हदीस में लिखा हुआ अल्लाह ताला उन्हें आजमाइश में डालता है। तो चलिए चलते हैं, खुश ना हो जो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें इतना सारा दे दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत से इंसानों को इतना भी दिया है कि वो दूसरों की भी मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हमेशा सही सलामत रखे ताकि वो दूसरों की मदद करते रहें। दुआओं में याद रखना, क्योंकि हम जब उम्रा गए थे हमारे पास इतना 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास, तो सिर्फ अल्लाह ताला से हमने दुआ की थी, अल्लाह ताला हमारे दिली ख्वाहिश है, क्योंकि हमें पता भी नहीं था इस चीज़ों का कि अल्लाह ताला हमें इस तरह से हमें इतनी अच्छी जगह ले जाएगा। ये चीज़ इसलिए हम शेयर कर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये चीज़ हमने अल्लाह ताला से मांगी थी, अल्लाह ताला ने किस तरीक़ा से हमें दी थी, आज हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं, कम से कम तुम्हें अल्लाह पे यकीन आ जाए, क्यों ये हमारे ऊपर बीती है ना, इसलिए बता रहे हैं। उस टाइम जब हम उम्रा गए थे ना, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, अपना 1 रुपया। हम सिर्फ जो हमें उम्रा के लिए ले जा रहा तैयारी कर रहा है, यानी हमारे भाई अपनी बेटियों का निकाह उम्रा में किया था, सिर्फ हमें डर लग रहा था कि हमारे पास तो 1 रुपया नहीं, हम उम्रा के लिए कैसे जाएं, क्यों अल्लाह को हमें वहाँ बुलाना था, तो अल्लाह से हमने दुआ की थी, सच्चे दिल से दुआ की थी, अल्लाह ताला अपना घर हमें ज़रूर दिखाना, मौत से पहले जो फ़र्ज़ है वो ज़रूर करना। चलिए, क्यों अल्लाह ताला ने हमें वो घर इतनी जल्दी दिखा दिया, इतनी जल्दी हमने सोचा नहीं था, लेकिन जिस दिन से हम वहाँ से लौट के आए उस दिन से बस एक ही ख्वाहिश, अल्लाह ताला हमें इतना अता कर दे कि हम बस हज के लिए चले जाएं एक बार अपने पैसों से, ताकि हमारा ये फ़र्ज अदा हो जाए। तो अल्लाह ताला ये ख्वाहिश भी हमारी बहुत जल्द पूरी करेगा इंशाअल्लाह। तो बनी रहिए वीडियो में, क्योंकि हमने सिर्फ अल्लाह से दुआ की थी सच्चे दिल से, अल्लाह ताला अपना घर ज़रूर दिखाना। हमें ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला हमें इस तरह से अपना घर दिखाएगा कि कम से कम 120 लोग गए थे। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और खूब लंबी उम्र करे, बहुतों के लिए और भी वो कुछ करे, क्योंकि ऐसा इंसान एक आदि होगा दुनिया में जो इतने सारों को हज और इतनी अच्छी जगह ले जाए। क्यों ऐसे ऐसे गरीब लोग गए थे, ऐसे ऐसे जिनके पास सब कुछ था, ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी गए थे जो ऐसी लाखों दुआएं दे रहे थे उस टाइम के, मतलब कि उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था काश अंबार पे कभी पैसा हुआ ना, हम भी इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को इंशाल्लाह ज़रूर हज के लिए तैयारी कराएंगे, क्योंकि किसी की चाहत को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। पैसा तो आपका यहीं रह जाएगा, लेकिन उस टाइम की जो खुशी होती है ना, जिस टाइम हम वहाँ जाते हैं मक्के के सामने खड़े होते हैं ना, उस टाइम कुदरती ऐसी चीख निकल जाती है उस चीज़ को देख के कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत, बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि अल्लाह ताला ही नमाज़ता है। बहुत से पाले पैसे वाले भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें घमंड है, गरूर है, किस चीज़ का पता नहीं, अल्लाह ही जाने। तुम अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो तो सही, अल्लाह कुछ ना कुछ जरिया बना देगा। क्योंकि एक हाफिज़ जी है जो बच्चों को पढ़ाते हैं मदरसे में, अल्लाह ताला से दुआ की थी, उन्होंने भी ऐसे ही हमने की थी वैसे ही करी थी, तो करीब के ही सही है। तो उनको अल्लाह ताला ने कुदरती हज का पैगाम भेज दिया, किसके जरिए, कोई पैसे वाला अपनी जगह पे उनको हज के लिए भेज दिया, अभी इसी साल हज करके आए वो। तो उन्होंने हमें समझाया था कि आप जब भी अल्लाह से सच्चे दिल से मांगोगे ना, इंशाअल्लाह आपको देगा। तो हमें वो बात याद आ गई थी कि हम भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से मांगा, तो हमें वो उम्रा जाने का मौका मिल गया था। तो कहने का मतलब यही है कि आपको मतलब कि नमाज सच्चे दिल से पढ़िए, अल्लाह से सच्चे दिल से मांगिए, कहीं ना कहीं से आपका जरिया ऐसा बना देगा अल्लाह ताला कि आपको किसी का मोहताज भी नहीं होने देगा, आपको हज भी नसीब करेगा, उम्रा भी नसीब करेगा, अच्छी चीज़ें भी नसीब होंगी, सुकून भी नसीब होगा। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में इसी तरह से, और क्योंकि आपको वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ अगर आपको मालूम है कि सिर्फ हम आपको पढ़ पढ़ कर ही सुनाते रहेंगे, जो हमने महसूस किया अगर हम उसको आपको बताएंगे तभी आपको पता चलेगा वाकई में अल्लाह ताला से
सच्ची दिल से आप दुआ करते हो तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। जैसे कि हमने बहुत सी चीज़ें आजमाई हैं, कभी भी हमें ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ की तो अल्लाह ताला से, आज की भी बात बता रहे हैं हम, जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है अल्लाह ताला आज ये काम हो जाए। क्यों महीनों से वो कोई जिससे हम मसाला लेते हैं वो मसाले वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा था, घर बना था, हम अंदर ही रहते थे। अब मैं अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के कह रही अल्लाह ताला ऐसा करना कि इत्तेफाक से मैं बाहर चली जाऊँ, मुझे वो मसाला वाला मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, मैं खाना खा कर नीचे हुई, मैं सिर्फ वो कटोरी लेके उस सब्जी को बाहर डालने के लिए गई थी, वो मसाले वाला खड़ा हुआ था। मैंने कहा अल्लाह ताला बहुत बड़ा शुक्र है, मैं जो मांगती हूँ अल्लाह ताला वो अता कर देता है, चाहे मैं छोटी चीज़ मांगूँ चाहे बड़ी चीज़ मांगूँ। हाँ, बड़ी चीज़ का ऐसा अल्लाह ताला, बहुत सारी बड़ी चीज़ ऐसी होती है अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा मन्नतों से, जैसे कि हमारी कोई बहुत बड़ी दुआ है तो उसमें टाइम लगता है, क्यों अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हमारे लिए बेहतर सोच रहा है, इसलिए अल्लाह ताला उस चीज़ को भी हमें अता करेगा इंशाअल्लाह। तो बने रहिए, क्योंकि हम आपको वो चीज़ बताते हैं जो हम आजमा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के हमने सच्चे दिल से मांगी थी वो चीज़ है, तो अल्लाह ताला ने वो भी हमें अता कर दी। तो क्यों अल्लाह ताला से हम छोटी सी छोटी चीज़ भी मांगते हैं अल्लाह ताला हमें अता कर देता है। तो चले, आखिरत के बारे में पढ़ा, क़यामत के दिन आसमान फट जाएगा। तो चलिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से क्यों मना किया, क्योंकि हम बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से मत खाओ, यानी एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से मत खाओ। जैसे कि अभी हमने बताया था कि आप किसी के माल को जैसे झूठ बोल के, नाहक तरीके से आप खाते हो, झूठ बोल के, फरेब करके, उल्टा सीधा करके, ये चीज़ें सारी बेकार हैं, ज़िंदगी में आपके काम नहीं आने वाली है। जब आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो उस चीज़ को क्या करोगे। जैसे आपको कोई चीज़ खा रहे हो, आप ओवर खाना खा लिया, आपको पता है कि ये खाना मुझे नुकसान करेगा, फिर भी आपने ना चाहते हुए वो ओवर खा लिया, ज़्यादा खा लिया, खाना आपको नुकसान कर रहा है, जबकि आपको पता था खाना खाने से पहले कि मैं ज़्यादा खाना खा लूँगा तो जो मुझे नुकसान करेगा। क्यों खाया आपने, वो हराम का था, दावत में गए थे, तुम्हारी मेहनत का तो नहीं था। अगले की दावत में आप जा रहे हो, आपको इतनी भी वो नहीं है, मतलब इतनी भी समझ नहीं है, तो आप लोग दावत में जा रहे हो किसी की में कि आप खुद एक बेटी वाले हो, आप बच्चे वाले हो, आपको इतनी समझ नहीं है जिसके जहाँ आप दावत में जा रहे हो, आप उसके जहाँ प्लेटों को फेंकोगे, जी खाया जी फेंक दिया, जी चका वो फेंक दिया, जी खाया वो फेंक दिया। क्योंकि हमने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, तब आपको बता रहे हैं। जब आपके साथ ये चीज़ें खुद होंगी ना, तब आपको तकलीफ़ होती है कि हमारी ऐसा हो गया। दूसरे के लिए आपको तकलीफ़ नहीं हो रही, आप दूसरे के खाने को किस तरह, क्यों आराम की तरह बिगाड़ रहे हो, क्योंकि आपको मेहनत से कमाया नहीं, आपने कुछ करा नहीं, आपकी इज्जत जाएगी नहीं, इज्जत जाएगी उसकी, जाएगी बेटी वाले की। आपका क्या यार, आप तो बस दावत में गए हो, जी प्लेट उठाई, वो प्लेट उठाई, वो लाई, सारा कूड़े में फेंक के आ जाते हो। ये चीज़ सब बेकार है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना खा रहे हो उतना लीजिए। आप पेट से ऊपर कैसे, अगर आप पेट से ऊपर खा के आते तो घर आके बीमार हो जाते। क्यों बीमार हो गए, दावत खा के आ गए थे। अरे भाई, किसी का मेहनत का पैसा आप बिगाड़ोगे तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं जाकर सजा तो देगा ही। तो चलिए आगे चलते हैं। मक्का में बुत परस्ती की इब्तदा, यानी कुरैशी का कबीला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर बराबर कायम रहा और एक खुदा की इबादत करता रहा, यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 साल पहले उमर बिन लिहा अल-जिन का 2 बार, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले उमर बिन लुही खुजाई का दौर आया था, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले इनका दौर रहा था। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ उमर मक्का का बड़ा दौलतमंद सख्त था, उसके पास 20,000 ऊँट थे, जो उस ज़माने में बड़े शरफ की बात थी, यानी बड़े शरफ की बात थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों 20,000 ऊँट हुआ करते थे की बात थी। एक दफ़ा वो मक्का से मुल्क शाम गया, उसने वहाँ लोगों को देखा कि बुतों को पूजते हैं, तो उनसे पूछा, इनको क्यों पूजते हो? तो इन्होंने जवाब दिया, ये हमारे हाजत रवा हैं, यानी हमारी मुरादों को पूरी करते हैं, तो हमारी ज़रूरत को पूरी करते हैं, लड़ाइयों में फतह दिलाते हैं, यानी हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हैं और लड़ाइयों में फतह दिलाते हैं और पानी बरसाते हैं। उमर बिन लुही को इनकी बुत परस्ती अच्छी लगी और उसी ने वहाँ से कुछ बुत लाकर खाना
काबा के आसपास रख दिए। काबा चूँकि अरब का मुर्गिज़ था, यानी काबा अगर अरब का मुर्गिज़ था यानी पैसे वाला था, तो वो उसने रख दिए। इसलिए तमाम काइल यानी कबाइल में धीरे धीरे बुत यानी पूरे मक्का में धीरे धीरे बुत परस्ती शुरू हो गई। तो बुत परस्ती का रवाज हो गया। इस तरह मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत उमर बिन लुहिल खंजाई से हुई थी। बुत परस्ती की मक्का में शुरुआत लुहिल बिन खंजाइल से हुई थी, के हाथों हुई थी, जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर बिन लुहिल को देखा कि वो जहन्नुम में अपनी आंतें घसीटता हुआ चल रहा है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको, लुहिल बिन खंजाल को, कि वो अपनी जहन्नुम में आंतें घसीटता हुआ चल रहा है, क्योंकि उसने बुत परस्ती फैला दी थी चारों तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं कि बुराई का बदला सिर्फ बुराई ही है। आप बुरा काम करोगे क्यों? उसे भरोसा था कि ये बुत मुझे सब कुछ देते हैं, मतलब लड़ाई में भी जिताते हैं और मेरी ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। तो वो धोखे की ज़िंदगी में जी रहा था, इसलिए उसे वो सारा अजाब मिला था। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें हम वो चीज़ें आपको समझा देते हैं, छोटी सी चीज़ में हम ये समझा देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने महसूस की है वो चीज़ हम आपको समझाते हैं। क्योंकि हर कोई नहीं समझाने वाला कि हर किसी पे हर चीज़ नहीं अल्लाह ताला आजमाता है उसी को अल्लाह ताला, जिससे अल्लाह सच्चा प्यार करता है उसी को अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है। हर किसी को नहीं डालता। अल्लाह ताला ने कभी किसी बुरे इंसान को आजमाइश में नहीं डाला है, क्योंकि वो बुरा इंसान अल्लाह ताला उसे इतनी बुराई तक ले जाता है कि चल तू कहाँ तक दौड़ेगा, मैं तुझे वहाँ तक दौड़ाता हूँ। लेकिन अच्छे इंसान को अल्लाह ताला इतनी परेशानी में मुब्तला कर देता है ताकि वो लौट के मेरी तरफ वापस आ जाए कि ये मेरा सच्चा बंदा है। क्योंकि जब वो ज़्यादा परेशान हो जाता है तो लौट के वो अल्लाह ताला की तरफ ही आता है, क्योंकि इतनी परेशानियाँ उसे घेर लेती हैं तो उसे कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर लौट कर वो अल्लाह ताला की तरफ आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है उसे अपने रास्ते पर लेकर ही आ जाता है, और जिससे अल्लाह प्यार नहीं करता उसे छोड़ देता है, ऐसे ढीला रास्ता कर देता है। जा तू जहाँ तक दौड़ रहा दौड़ जा, जहाँ तक तुझे दौड़ना है दौड़। तो वो इस तरह मुब्तला हो जाता है बुराई में, उसे दुनिया के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। दुनिया 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 करके एक दिन दुनिया में से चला जाता है, लेकिन उसे कुछ चीज़ नज़र क्यों नहीं आती? अल्लाह ताला उसे देखने के लायक ही नहीं छोड़ते। क्यों? इसलिए नहीं आती कि अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है उसे अपने रास्ते में वक्त रहते लेके आ जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह को सच्चे दिल से मानिए। अगर आप भटक भी जाते हो तो अल्लाह ताला आपको उंगली पकड़कर वापस ले आएंगे, क्योंकि ये हमारी आजमाई हुई बात है। तो आपको हमने ये छोटी सी बात बताई कि हमें एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने सच्चे दिल से अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह ने उसी तरीक़ा से हमको अता की, बहाने से भेज दिया अल्लाह ताला ने हमें बाहर, तो वो चीज़ हमें मिल गई, चाहे किसी भी तरह मिली लेकिन मिल गई। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।